नमस्कार दर्शकों, आप सभी का प्राचीन कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का दूसरा दिन, जो समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। तो आइए उनकी कथा जानते हैं। ब्रह्मचारिणी रूप अर्थात जो तप का आचरण दिखाती हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य का तप से क्या लेना देना, तो जानने के लिए कहानी सुनना आवश्यक है। और कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ऐसे और कहानियों के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे। शैलपुत्री की कहानी बताते वक्त मैंने आप सबको बताया था कि माँ पार्वती राजा हिमावंत और महारानी मैनावती की पुत्री थी, जो पर्वत के क्षेत्र को संभालते थे, जिन्हें लोग पर्वतराज कहते थे। अब माता का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने नारद जी के कहने पर शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप आरंभ किया। ये तप इतना कठिन था जो 5000 वर्षों तक चला, ऐसा तथ्य माना गया है। 5000 वर्षों में माता ने 1000 वर्ष तक फल मूल खाकर बिताया। बाकी जितना समय था उसमें कभी साग, कभी सिर्फ बेलपत्र और कभी वायु और भीषण वर्षा सहकर अपने तप को पूर्ण निष्ठा से पूर्ण किया। उनका ऐसा तप देखकर उनकी माता यानी मैनावती वो अत्यंत व्यथित थी अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर। इतना कठिन तप कि वो पूर्णतः क्षीण पड़ चुकी थी। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। देव, गंधर्व, असुर, जहाँ जो भी थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज से पूर्व इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया जो माँ पार्वती कर रही थी। और ऐसा करते करते एक दिन आया जब स्वयं ब्रह्मा जी माँ पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने माँ को कहा कि तुम्हारी तप से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, क्योंकि तुमने पूर्ण निष्ठा से अपना तप निभाया। अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता अत्यंत चिंतित हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर माँ पार्वती घर लौट गई और कुछ ही दिवस के पश्चात उनका महादेव से विवाह संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के महत्व के बारे में। इनका महत्व इस प्रकार है कि जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें तप, त्याग, वैराग्य, सद्भावना ऐसे भावों की वृद्धि हम में होती है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के रूप विस्तार के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल था। इस प्रकार माँ पार्वती ने प्रेम से अपने प्रेम तक का सफर पूर्ण किया। तो दर्शकों, अब बारी आती है कि हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है। सीख ये है कि अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हमें पूर्ण निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी चिंता और मन को विचलित नहीं होने देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा, तभी जाके सफलता प्राप्त होगी। पूर्ण प्रेम से कहिए राधे राधे और कहिए जय माँ ब्रह्मचारिणी की जय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्राचीन कथा के साथ रहिए। धन्यवाद।